नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी में आज की क्लास में हम बात करेंगे द्विचर विश्लेषण, रेखीय प्रतिपगमन, बाइवेरिएट एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन या प्रतिपगमन का मतलब होता है पीछे लौटना। तो प्रतिपगमन में दो चरों के मध्य भूतकाल के आंकड़ों के आधार पर सहसंबंध ज्ञात किया जाता है और उस सहसंबंध के आधार पर किसी एक चर के ज्ञात मूल्य के आधार पर दूसरे चर का अज्ञात मूल्य ज्ञात किया जाता है। दूसरे चर के अज्ञात मूल्य का सर्वोत्तम संभाव्य मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से प्रतिपगमन सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है और फिर उस सहसंबंध के आधार पर किस प्रकार से किसी एक चर के ज्ञात मूल्य के आधार पर दूसरे चर के अज्ञात मूल्य का सर्वोत्तम संभाव्य मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो छठा क्वेश्चन है निम्न समंकों से प्रतिपगमन समीकरण, रिग्रेशन इक्वेशन ज्ञात करना है, सहसंबंध गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और तीसरा पूछा है कि अर्थशास्त्र में प्राप्तांक 30 है। तो एक चर का ज्ञात मूल्य दिया हुआ है। यहाँ पर एक चर है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के मार्क्स। तो इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स 30 हैं, तो सांख्यिकी में तो जो दूसरा चर है, दूसरे चर का मूल्य ज्ञात नहीं है, तो जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी में सर्वोत्तम संभाव्य मूल्य क्या होगा। तो किसी एक चर के ज्ञात मूल्य के आधार पर जो चर है अर्थशास्त्र के प्राप्तांक, उसका मूल्य ज्ञात है 30 और इसके आधार पर सांख्यिकी में सर्वोत्तम संभाव्य मूल्य यानी कि अज्ञात मूल्य सांख्यिकी का हमको ज्ञात करना होगा। तो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के मूल्य दिए हुए हैं। मार्क्स इन इकोनॉमिक्स हैं 25, 28, 35, 32, 31, 36, 29, 38, 34 और 32। और मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी के प्राप्तांक है 43, 46, 49, 41, 36, 32, 31, 30, 33 और 39। तो हमको पहले प्रतिपगमन समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखीय प्रतिपगमन में प्रतिपगमन समीकरण बनाए जाते हैं और प्रतिपगमन समीकरण होगा, दो चर है तो x का y पर समीकरण और दूसरा y का x पर समीकरण। दो चर हैं x और y। जो दो चर दिए जाते हैं उनमें से हम एक चर को x मानते हैं और दूसरे को y मानते हैं। तो x का y पर प्रतिपगमन समीकरण होगा x माइनस x बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट y माइनस y बार, और y का x पर समीकरण होगा y माइनस y बार और x बार जो है वो समांतर माध्य है मूल्य का, इज इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट x माइनस x बार। तो x और y तो जो दो चर दिए गए होंगे उनमें से किसी एक को x मानना होगा, दूसरे को y मानना होगा। x बार जिन चरों को हमने x माना है उसका समांतर माध्य है, उसका औसत, और y बार जिस चर को हमने y माना है उसका समांतर माध्य है। तो x बार ज्ञात किया जाता है सिग्मा x अपॉन n। जो मूल्य है x के उनका टोटल लगा लिया जाता है जो कि सिग्मा x कहलाता है, और फिर उसमें नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या का भाग लगाकर जो x मूल्य है उसका औसत समांतर माध्य ज्ञात कर लिया जाता है। और इसी प्रकार y बार, जो जिस चर को हमने y माना है उन मूल्यों का योग लगा लिया जाता है जिसको सिग्मा x कहेंगे, और फिर उसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, पदों की संख्या है, उसका भाग लगाकर y बार यानी कि y चर के मूल्यों का औसत समांतर माध्य ज्ञात कर लिया जाता है। bxy और byx ये प्रतिपगमन गुणांक कहलाते हैं। प्रतिपगमन गुणांक x का
y पर गुणांक, x का y पर गुणांक कहलाता है bxy, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। x का y पर गुणांक, तो x का y पर गुणांक bxy और y पर गुणांक है, इसलिए जो y चर है उसको यहाँ पर नीचे रखा जाता है सूत्र में। और दूसरा प्रतिगमन गुणांक है y का x पर गुणांक, इसको byx कहते हैं। फॉर्मूला है n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन n सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। तो y का x पर गुणांक है, तो x से रिलेटेड जो वैल्यूज़ हैं उनको हम नीचे रखते हैं। अगर इसको शॉर्टकट मेथड से करना हो, जो प्रतिगमन गुणांक है अगर इनको शॉर्टकट मेथड से करें कल्पित माध्य के आधार पर, तो फॉर्मूला होगा n सिग्मा dx dy। कल्पित माध्य के आधार पर हम कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात कर लेते हैं दोनों चरों का x और y का। तो जो विचलन है dx, x के जो विचलन है, जो x चर है उसके मूल्यों का जो विचलन है कल्पित माध्य से वो dx कहलाता है, और y चर के मूल्यों का कल्पित माध्य से विचलन dy कहलाता है। इन दोनों का गुणा कर लेंगे dx dy और उनका टोटल कर लेंगे, तो सिग्मा dx dy, और उसको फिर n नंबर ऑफ आइटम से गुणा कर देंगे, माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n सिग्मा dy स्क्वायर। x का y पर गुणांक है, इसलिए y जो चर है वो यहाँ पर इसमें नीचे आएगा इस सूत्र में, माइनस सिग्मा dy स्क्वायर। ये शॉर्टकट मेथड से कल्पित माध्य मानकर अगर हमको हल करना हो क्वेश्चन, तो इस सूत्र के द्वारा प्रतिगमन गुणांक x का y पर गुणांक ज्ञात किया जाता है। और y का x पर गुणांक ज्ञात करने के लिए अगर कल्पित माध्य से शॉर्टकट मेथड से ज्ञात करें तो n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र के द्वारा हम प्रतिगमन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो x बार और y बार ज्ञात कर लिए जाएंगे, यानी कि जो x चर है उसके मूल्यों का औसत यानी कि समांतर माध्य, और y चर के मूल्यों का औसत यानी कि समांतर माध्य ज्ञात कर लिया जाएगा, और bxy byx ज्ञात कर लिए जाएंगे, यानी प्रतिगमन गुणांक ज्ञात कर लिए जाएंगे x का y पर और y का x पर, और फिर उन संख्याओं को इस समीकरण में रखकर, इस इक्वेशन में रखकर जो है दो इक्वेशन x और y दोनों चरों के लिए समीकरण, प्रतिगमन समीकरण बना लिए जाएंगे। तो प्रतिगमन समीकरण पूछा है और सह संबंध गुणांक पूछा है। तो सह संबंध गुणांक, प्रतिगमन सह संबंध गुणांक रहेगा r, और r इसमें होगा प्लस माइनस अंडर रूट bxy इंटू byx। तो जो प्रतिगमन गुणांक है उन दोनों का गुणा करके उसका अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल लेंगे, तो फिर सह संबंध गुणांक ज्ञात हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जो मार्क्स इन इकोनॉमिक्स हैं, 6th क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेशन ऑफ
रिग्रेशन कोएफिशिएंट, प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करेंगे। तो जो मार्क्स इन इकोनॉमिक्स है इसको हम x मान लेते हैं। जो अर्थशास्त्र के प्राप्तांक है उसको x मानते हैं, x चर मानेंगे। और प्राप्तांक है 25, 28, 35, 32, 31, 36, 29, 38, 34 और 32। तो इनको हमने x माना है और इनमें से इन मूल्यों में से किसी एक को कल्पित माध्य मानेंगे। हम इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे। तो इसमें से किसी एक को कल्पित माध्य मानेंगे, ए एज्यूम्ड मीन मानेंगे। मान लेते हैं कि 36 जो है वो एज्यूम्ड मीन है और इनका विचलन ज्ञात करेंगे, dx ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य से x के मूल्यों का विचलन ज्ञात करेंगे तो dx आएगा x माइनस a। तो x है 25, 25 में से a माइनस करेंगे तो आता है माइनस का 11। 28 में से 36 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 8। 35 में से 36 माइनस करेंगे माइनस का 1। 32 में से 36 घटाएंगे तो माइनस का 4। 31 में से 36 घटाएंगे माइनस के 5। 36 में से 36 0। 29 में से 36 घटाएंगे माइनस के 7। 38 में से 36 घटाएंगे प्लस के 2। 34 में से 36 घटाएंगे माइनस के 2 और 32 में से 36 घटाएंगे तो माइनस के 4। इस प्रकार से dx हमने x के मूल्यों का कल्पित माध्य से विचलन हमने ज्ञात किया है। dx मार्क्स इन जो स्टैटिस्टिक्स हैं इसके जो मार्क्स हैं इसको हम y चर मानेंगे और मार्क्स हैं 43, 46, 49, 41, 36, 32, 31, 30, 33 और 39। तो इन मूल्यों के आधार पर इन मूल्यों में से जो y चर है इसमें से किसी एक को हम कल्पित माध्य मानेंगे, a मानेंगे। तो इसमें से हम a मानते हैं 32 को। जो मूल्य दिए गए हैं x और y चर में इन मूल्यों में से किसी भी मूल्य को अज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य यानी कि a माना जा सकता है और फिर मूल्यों में से अगर a को घटाया जाए तो प्रत्येक मूल्य का डेविएशन ज्ञात हो जाता है। तो dy ज्ञात करेंगे तो 43 में से 32 माइनस करेंगे प्लस के 11। 43 में से 32 y में से a प्लस के 11। 46 में से 32 अगर घटाएं तो 14। 49 में से 32 घटाने पर 17। 41 में से 32 घटाने पर 9। 36 में से 32 घटाने पर 4। 32 में से 32 घटाने पर 0। 31 में से 32 घटाने पर माइनस का 1। 30 में से 32 अगर घटाएं तो माइनस का 2। 33 में से 32 माइनस करें तो प्लस का 1 और 39 में से 32 माइनस करें तो प्लस के 7। तो इस प्रकार से dx और dy दोनों चरों के विचलन हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब एक बार इस क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है इसलिए क्वेश्चन को मिटा देते हैं जगह की कमी के कारण। और हम जो ये प्रतिगमन गुणांक हैं ये ज्ञात कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से कल्पित माध्य मानकर। तो फॉर्मूला होगा, तो प्रतिगमन गुणांक का फॉर्मूला होगा bxy का फॉर्मूला होगा n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx
इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। और बी वाई एक्स होगा n यानी नंबर ऑफ आइटम्स सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। बी वाई एक्स। तो ये दो प्रतिगमन गुणांक हम ज्ञात करेंगे। तो हमको dx dy चाहिए। dx और dy हमने ज्ञात कर लिए हैं। दोनों चरों के जो विचलन हैं, मूल्यों के विचलन हमने ज्ञात किए dx और dy के रूप में। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो dx dy ज्ञात होगा। dx dy तो 11 को 11 से गुणा करेंगे माइनस का 121, 14 को 8 से गुणा करेंगे, 14 को 8 से गुणा करेंगे तो माइनस के 112। ये प्लस के 11 है, ये माइनस के 11 है, तो माइनस प्लस माइनस को गुणा करने पर माइनस का 121 आएगा। 14 को माइनस के 8 से गुणा करेंगे तो माइनस का 112। 17 को माइनस के 1 से गुणा करने पर माइनस के 17। 9 को 4 से गुणा करने पर माइनस के 36। 4 को माइनस के 5 से गुणा करने पर माइनस के 20। 0 को 0 से गुणा करने पर 0। माइनस के 1 को माइनस के 7 से गुणा करने पर प्लस के 7। माइनस के 2 को प्लस के 2 से गुणा करने पर 2। 1 को माइनस के 2 से गुणा करने पर 2 और 7 को माइनस के 4 से गुणा करने पर माइनस का 28। तो dx dy हमने ज्ञात किया है। इसके बाद dy स्क्वायर और dx स्क्वायर भी हमको चाहिए। तो जो dx है इसका स्क्वायर ज्ञात करेंगे, dx स्क्वायर और dy स्क्वायर। सूत्र के अनुसार हमको dx स्क्वायर और dy स्क्वायर भी चाहिएगा। तो dx स्क्वायर यानी कि जो x के मूल्यों का जो विचलन है उसका वर्ग हमको ज्ञात करना है। तो 11 माइनस के 11 को माइनस के 11 से गुणा करने पर प्लस के 121। 8 को 8 से गुणा करने पर प्लस के 64। 1 को 1 से गुणा करने पर 1। 4 को 4 से गुणा करने पर 16। माइनस के 5 को माइनस के 5 से गुणा करने पर 25। 0 माइनस के 7 को माइनस के 7 से गुणा करने पर 49। 2 को 2 से गुणा करने पर 4। माइनस के 2 को माइनस के 2 से गुणा करने पर 4 और माइनस के 4 को माइनस के 4 से गुणा करने पर 16। तो इस प्रकार से dx स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया और dy स्क्वायर भी चाहिए। तो dy स्क्वायर dy जो y के मूल्यों का विचलन है उसका वर्ग यानी स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो 11 को 11 से गुणा करने पर 121। 14 को 14 से गुणा करने पर 196। 17 को 17 से गुणा करने पर 289। 9 को 9 से गुणा करने पर 81। 4 को 4 से गुणा किया तो 16। 0 1 को 1 से गुणा करने पर 1। 2 को 2 से गुणा करने पर 4। 1 का वर्ग 1 और 7 को 7 से गुणा करने पर 49। अब हम bxy ज्ञात करेंगे और n है 10, नंबर ऑफ आइटम्स हैं 10 इंटू सिग्मा dx dy। तो dx dy के कॉलम का टोटल करेंगे। सिग्मा dx dy कॉलम का टोटल करते हैं 121, 112 माइनस के 17, माइनस के 36, माइनस के 20 और ये जो है यहाँ पर माइनस का 4 होगा। माइनस के 2 को प्लस के 2 से गुणा करने पर माइनस का 4। तो माइनस का 4, माइनस का 2 और माइनस के 28। 340 आ रहे हैं माइनस के, जिसमें से प्लस के 7 कम कर देंगे तो सिग्मा dx dy आ रहा है माइनस के 333। तो n इंटू सिग्मा dx dy माइनस का 333 माइनस सिग्मा dx का टोटल लगाएंगे। सिग्मा dx
11 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 4 और 5 यानी कि 10 प्लस 7 प्लस 6, ये आ रहा है माइनस के 42 और माइनस के 42 में से प्लस का 2 कम कर देंगे तो सिग्मा डी एक्स आता है माइनस का 40। तो सिग्मा डी एक्स है माइनस का 40 और सिग्मा डी वाई वाले कॉलम का टोटल करेंगे। सिग्मा डी वाई 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 7, तो प्लस के 63 हैं और प्लस के 63 में से माइनस के 3 घटा देंगे तो सिग्मा डी वाई आ रहा है प्लस का 60। सिग्मा डी वाई है प्लस के 60। नीचे है n, तो n है 10 सिग्मा डी वाई स्क्वायर, तो डी वाई स्क्वायर वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर कहलाएगा। टोटल करेंगे 121 प्लस 196 प्लस 289 प्लस 81 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 49, 758। सिग्मा डी वाई स्क्वायर है प्लस के 758 सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा डी वाई है 60। इसको हल करें तो माइनस के 3330 माइनस के 333 को 10 से गुणा करने पर माइनस का 3330 माइनस के 40 को प्लस के 60 से गुणा करने पर आएगा माइनस का 2400 और अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने पर ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस बन जाएंगे, तो प्लस बन जाएगा। तो माइनस 3330 प्लस 2400 बटा 758 को 10 से गुणा करने पर 7580 और 60 को 60 से गुणा करने पर 3600, 60 का वर्गमूल 3600। फिर बी एक्स वाई तो 3330 माइनस का है जिसमें से प्लस के 2400 घटा देंगे तो माइनस के 930 बटा 7580 में से 3600 माइनस करेंगे तो 3980। तो माइनस के 930 में भाग लगा देंगे 3980 का, तो ये आता है माइनस का 0.234। तो बी एक्स वाई, एक्स का वाई पर जो गुणांक है वो आएगा माइनस 0.234। इस कैलकुलेशन को मिटा देते हैं। जो बी एक्स वाई हमने ज्ञात किया है वो है माइनस 0.234। बी एक्स वाई है माइनस 0.234। अब बी वाई एक्स ज्ञात करेंगे तो बी वाई एक्स में है n 10 है, सिग्मा डी एक्स डी वाई है माइनस का 333 माइनस सिग्मा डी एक्स है माइनस का 40 और सिग्मा डी वाई है प्लस का 60 बटा n इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे तो 121 प्लस 64 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 4 और 4 8 प्लस 16। तो डी एक्स स्क्वायर का टोटल सिग्मा डी एक्स स्क्वायर आता है 300। तो n है 10 और सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है 300 और सिग्मा डी एक्स है माइनस का 40 उसका होल स्क्वायर, माइनस के 40 का होल स्क्वायर बी वाई एक्स। तो इसको हल करने पर आएगा माइनस के 3330 प्लस 2400 और 3000 माइनस 1600। 40 का वर्ग
आएगा 1600, तो 3000 माइनस 1600, और इसको आगे हल करें तो माइनस का 930 बट्टा 1400, तो 930 में 1400 का भाग लगाने पर आता है माइनस का 0.664। तो y का x पर प्रतिपगमन गुणांक है माइनस 0.664, माइनस 0.664, माइनस 0.664। इन दोनों गुणांकों को हम ऊपर लिख लेते हैं। bxy और byx, bxy है माइनस 0.234 और ये है 0.664। प्रतिपगमन समीकरण बनाने के लिए कहा गया है, तो प्रतिपगमन समीकरण रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, y का x पर होता है x माइनस x बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट y माइनस y बार। तो जो पहला प्रतिपगमन समीकरण है x का y पर समीकरण, उसमें हम संख्याओं को रखेंगे। x माइनस x बार हमको ज्ञात करना पड़ेगा। x बार होगा सिग्मा x बटा n। तो जो x है, x का टोटल कर लिया जाएगा, चर x के मूल्यों का टोटल कर लिया जाएगा। इकोनॉमिक्स के मूल्य जो प्राप्तांक हैं उसको हमने x माना है, तो 25 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 32 प्लस 31 प्लस 36 प्लस 29 प्लस 38 प्लस 34 प्लस 32। तो सिग्मा x यानी x के मूल्यों का योग आता है 320, और 320 में नंबर ऑफ आइटम्स, पदों का हम भाग लगाएंगे। 10 है पदों की संख्या, तो x बार आता है 32, यानी जो x चर है उसके मूल्यों का औसत या कहें समांतर माध्य है 32। x बार की हमने कैलकुलेशन की है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x यानी x के मूल्यों का योग है 332 और नंबर ऑफ आइटम्स हैं 10, तो जो x बार यानी x के मूल्यों का औसत है 32। bxy हमने ज्ञात किया हुआ है, x का y पर गुणांक माइनस 0.234, y और y बार, तो y के जो मूल्य हैं उनका टोटल कर लेंगे। सिग्मा y 43 प्लस 46 प्लस 49 प्लस 41 प्लस 36 प्लस 32 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 33 प्लस 39, 380। तो y के मूल्यों का योग है 380, तो y बार ज्ञात किया है सिग्मा y अपॉन n। 380 है सिग्मा y और नंबर ऑफ आइटम्स हैं 10, तो y बार है 38। इसको आगे हल करें, इसको अगर आगे हल करें तो x और ये जो माइनस का 32 है ये उस साइड चला जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये वहाँ पर प्लस का 32 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 234। अब 234 जो है उसको हम ब्रैकेट के अंदर जो y और माइनस 38 है इन दोनों से गुणा करेंगे। तो पहले जो 0.234 है इसको हम y से गुणा करेंगे, तो माइनस का 0.234 और प्लस माइनस के 38 माइनस के 0.234 से गुणा होने के बाद प्लस का हो जाएगा, तो 0.234 इंटू 38 आता है प्लस का 8.89। देखिए इक्वल के इस साइड x माइनस 32 था और इक्वल के दूसरी साइड माइनस 234 ब्रैकेट y माइनस 38 था। तो इक्वल के दूसरी साइड
माइनस का जो 0.234 है उसको y से, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो दोनों संख्याएं हैं दोनों से इसको माइनस के 0.234 को गुणा किया जाएगा। तो माइनस का 0.234 y से गुणा होने पर माइनस का 0.234 y बन गया, और माइनस का 0.234 को माइनस के 38 से गुणा करने पर प्लस का 8.89 आता है। और इक्वल जो ये माइनस का 32 है इसको हम इक्वल के इस साइड ले आते हैं तो ये प्लस का 32 हो जाएगा। अब है x इज इक्वल टू, इन दोनों का टोटल कर लेंगे 32 प्लस 8.89, ये आता है 40.89 माइनस 0.234y। तो इस प्रकार से जो पहला प्रतिगमन समीकरण है वो बनता है x इज इक्वल टू 40.89 माइनस 0.234y। दूसरा समीकरण होगा y ऑन x, y का x पर, तो y माइनस y बार इज इक्वल टू by(x), x माइनस x बार। तो y माइनस y बार है 38, by(x) है माइनस का 0.664, x माइनस x बार है 32, x बार है 32। इसको आगे हल करें तो इक्वल के दोनों साइड ये संख्याएं हैं, तो ये जो 38 है उसको हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर x और माइनस के 32 हैं, तो जो माइनस के 0.664 है उसको x से भी गुणा करेंगे और माइनस के 32 से भी गुणा करेंगे। तो x से गुणा करने पर आता है 0.664x, और माइनस के 0.664 को माइनस के 32 से गुणा करने पर, 664 को माइनस के 32 से गुणा करने पर ये होता है प्लस का 21.25, और ये जो 38 है माइनस का, ये दूसरी साइड जाने पर प्लस का 38 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू 21.25 प्लस 38 59.25 माइनस 0.664x। तो इस प्रकार से ये दो इक्वेशन x चर का जो प्रतिगमन समीकरण है वो है x इज इक्वल टू 40.89 माइनस 0.234y, और y का जो प्रतिगमन समीकरण है वो है 59.25 माइनस 0.664x। अब क्वेश्चन में पूछा है सहसंबंध गुणांक पूछा है, तो क्वेश्चन में सहसंबंध गुणांक पूछा है, तो bxy इन दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं जो मैंने इक्वेशन ज्ञात किया है। तो x ऑन y का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 40.89 माइनस 0.234y, और y ऑन x यानी y का x पर जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 59.25 माइनस 0.664x। तो दो प्रतिगमन समीकरण हमने ज्ञात कर लिए। अब पूछा है सहसंबंध गुणांक, तो सहसंबंध गुणांक रिलेशन होगा bxy इंटू byx। जो दोनों प्रतिगमन गुणांक है उनका गुणा करके उनका वर्गमूल, उनका अंडर रूट ज्ञात किया जाएगा। तो r है प्लस माइनस bxy है 0. माइनस के 0.234 और byx है माइनस का 0.664। इन दोनों को आगे गुणा करने पर माइनस के 0.234 इंटू माइनस का 0.664, इन दोनों को गुणा करने पर आता है 0.155376, या ये फिर आएगा, इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। इसका अंडर रूट आता है माइनस का 0.394, या कहें माइनस का 0.39।
तो सहसंबंध गुणांक है -0.39। तो R है -0.39। तो इस क्वेश्चन में अब तक हमने प्रतिपगमन गुणांक ज्ञात किए bxy और byx। इसके बाद प्रतिपगमन समीकरण ज्ञात किया x का और y का, दोनों प्रतिपगमन समीकरण ज्ञात किए और सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो कि जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी कि प्रतिपगमन सहसंबंध का उद्देश्य यही होता है कि किसी एक चर का अगर मूल्य ज्ञात हो तो उसके आधार पर दूसरे चर का अज्ञात मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है और दूसरे चर का जो अज्ञात मूल्य ज्ञात किया जाता है वह दूसरे चर का सर्वोत्तम संभावित मूल्य होता है। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर अर्थशास्त्र में 30 नंबर आए यानी 30 प्राप्तांक हो, क्वेश्चन पूछा है कि अगर अर्थशास्त्र में प्राप्तांक 30 हो तो सांख्यिकी का सर्वोत्तम संभाव्य मूल्य क्या होगा। अर्थशास्त्र के प्राप्तांक दिए हुए हैं 30, तो यानी कि x की वैल्यू दी गई है। अगर x 30 है, अर्थशास्त्र के प्राप्तांकों को हमने x चर माना है, तो x हमको दिया गया है 30। तो अगर x 30 हो तो फिर y यानी कि सांख्यिकी का मूल्य क्या होगा। तो x = 30 को दूसरे समीकरण में रखने पर, दो समीकरण है तो दूसरा समीकरण जो y वाला है उसमें x = 30 को रखने पर y की वैल्यू आ जाएगी यानी कि सांख्यिकी का मूल्य ज्ञात हो जाएगा 59.25 माइनस 0.664 इंटू 30 या फिर y = 59.25 माइनस 0.664 को गुणा करेंगे 30 से तो आता है 19.92 और y = 59.25 माइनस 19.92 तो ये आता है 39.33 या कहें 39। तो अगर अर्थशास्त्र के प्राप्तांक 30 हैं तो सांख्यिकी यानी कि y, स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को हमने y चर माना है, तो सांख्यिकी के प्राप्तांक होंगे 39। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।